Hello champions, welcome to your biology classes by Dr. Mehak Gulzar. Welcome to your YouTube channel Extra Minds. I hope so आपने फर्स्ट बेसिस रिप्रोडक्शन का वीडियो देख लिए, एक बार नहीं 2-3 बार देख लिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गए हो, क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस का कंसेप्ट आज के लेक्चर में आपका यूज होने वाला है। कौन से सेल डिप्लॉयड होता है, कौन सा सेल हैप्लॉयड होता है, ठीक है, और सेल में क्या चीज़ किस टाइप की डिवीजन होगी और क्या अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, टू रिमेंबराइज योर जिम्नोस्पर्म्स। रिमेंबर, तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पढ़ के हम एनसीईआरटी स्विच करेंगे। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है अभी भी, पॉज दिस वीडियो एंड गेट योर एनसीईआरटीज फर्स्ट, क्योंकि एनसीईआरटी भी आपके सामने आएगी। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ेंगे और उन लाइन में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो मेक श्योर अपनी एनसीईआरटी अलॉन्ग विद योर मार्कर्स एंड द पेन्स एज वेल एज योर स्टिकी नोट्स सब आप साथ में लेके बैठे अपने। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 12th यूनिट फर्स्ट, reproduction in flowering plants. Reproduction in flowering plants. इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अल्टीमेटली हमें ये चैप्टर अब वाइंड अप करना है। कोशिश करते हैं सारी थोड़ा नॉलेज आपको इसकी मिल जाए, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन का मतलब हमने अपने बेसिस में पढ़ लिया था। बेसिक के फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लिया था। रिप्रोडक्शन सिंपली मीन्स प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। प्रोड्यूसिंग offspring of its own kind. And flowering plants means your gymnosperms. Oh sorry, angiosperms. Angiosperms, ठीक है। फिलहाल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले अगेन छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं प्लांट नॉर्मल अगर मैं प्लांट की बात करूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लांट, तो प्लांट के पार्ट्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। द फर्स्ट पार्ट विल बी योर रिप्रोडक्टिव पार्ट and the second is your vegetative part. Reproductive part and vegetative part, right? So reproductive part is your flower, ठीक है। reproductive part क्या होता है आपका? flower होता है। rest all the plant parts, ठीक है, rest all the plant parts will come under vegetative. That will be including your stem, your leaf, your roots, ये सारे के सारे क्या आ गए आपके वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर इज द ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला है? फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, दे आर योर एंजियोस्पर्म्स। दे आर योर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? आ जाओ। अरे सॉरी, चलो 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 चलो, हो गया, ठीक है। इतना नोट हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। आ जाओ। फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो फ्लावर के पार्ट्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। द वन इज एसेंशियल एंड द सेकेंड इज नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल कह लो या फिर नॉन एसेंशियल और एसेसरी। या फिर कह लो एसेसरी।
इतना क्लियर हो गया। अब एसेंशियल पार्ट में आपकी दो चीजें आती हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों आ गए आपके इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल्स। नॉन एसेंशियल में आपके सारे वेजिटेटिव पार्ट आएंगे। नॉन एसेंशियल्स में सारे आपके क्या आ जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। सो इतना क्लियर है सबको, वेजिटेटिव समझ में आ गया। तो वेजिटेटिव क्या होगा आपका, नॉन एसेंशियल पार्ट दैट इज नेसेसरी, दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ योर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो गो एंड रिवाइज दीज 3 पार्ट्स, ताकि आपका वो कंसेप्ट भी आपका साथ साथ में रिवाइज होता जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं द एसेंशियल पार्ट, द फीमेल एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो देखिए देखिए सी लग रही है, इसको हमें पूरा पढ़ना है, डोंट वरी, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। आ जाओ, चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे, आ गया। पहले हम इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, फ्लावर का डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम। तो फ्लावर हमें पता चल चुका है, ये एलएस ऑफ फ्लावर है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कभी कभी आपके सीबीएसई में पूछा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो हमेशा हर एक डायग्राम का कैप्शन हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो एलएस हमने पढ़ लिया, एलएस ऑफ फ्लावर, फ्लावर क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा ये ऐसा आएगा नहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एलएस याद हो गया। नेक्स्ट यहां पर दिस पार्ट जो आगे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिल, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिल। हो गया, चलो शुक्र। सो दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिल, ठीक है। पेडिसिल के ऊपर दिस कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर आपके सारे प्लांट पार्ट्स अटैच्ड होते हैं या रिसाइडेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टॉक, दिस विल बी योर थैलेमस एंड द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट विल अराइज फ्रॉम दिस थैलेमस पोर्शन। इस थैलेमस पोर्शन से ही सारे आपके प्लांट पार्ट्स आएंगे, ये सारे थैलेमस पोर्शन से ही आपके सारे प्लांट्स पार्ट अटैच रहते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या आ गया, सेपल्स, ठीक है। सो दीज आर योर सेपल्स। ये आपके कब काम आता है, बड स्टेज में। जब बड स्टेज में हरी सी ग्रीन कलर की कली नजर आती है, तो ग्रीन कलर के जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स, ठीक है। लेकिन अगेन अब हम 12th क्लास में हैं, 12th क्लास में सेपल्स पढ़ेंगे तो मार पिटेगी, हमें मार नहीं खानी है, तो हम सेपल्स को एक अच्छा वर्ड बोलेंगे, राइट। कितना अच्छा लगेगा आज हम मम्मी को जाके बोलेंगे आज हमने एक नया वर्ड याद किया है, तो सेपल्स की जगह क्या हो जाएगा, कैलेक्स। द वर्ड इज कैलेक्स। अब मैं सेपल्स नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, कैलेक्स बोलूंगी। ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम बॉटम ऑफ योर फ्लावर पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज सेपल्स। नो, सेपल्स के साथ साथ हम इसको और क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, बड स्टेज पे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा काम क्या होगा कि इससे ये बिल्कुल थैलेमस के बिल्कुल पास में है, तो सारे प्लांट पार्ट्स को ये एक साथ कंसाइज करके चलता है, एक साथ टुगेदर अच्छा इकट्ठा लेके चलेगा, ठीक है। तो हमने सेपल्स पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पेटल्स, ठीक है, द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन अब हम छोटे नहीं है, हम 12th में आ गए,
सेपल्स बोलेंगे तो क्या पिटेगी, मार, लेकिन हमें मार अब नहीं खानी है, तो हम क्या बोलेंगे, कोरोला। तो हमने 2 वर्ड नए पढ़ लिए, कौन से, कैलेक्स और करोला, कैलेक्स एंड करोला। पेटल्स को हमने क्या बोला, करोला, सेपल्स को हमने क्या बोला, कैलेक्स। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, चलो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको, ये सारे मैंने आपको क्या बता दिया, हमने पहली चीज पेडिसल पढ़ ली, द स्टेम स्ट्रक्चर, कुशन स्ट्रक्चर हमने थैलेमस पढ़ लिया, थर्ड स्ट्रक्चर हमने सेपल पढ़ लिया, फोर्थ स्ट्रक्चर हमने कोरोला पढ़ लिया, कैलेक्स पढ़ लिया एंड कोरोला पढ़ लिया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल पार्ट्स, और एसेंशियल पार्ट्स में कौन सी चीजें आएंगी आपकी, स्टिग्मा वाला पूरा पार्ट, स्टिग्मा और ओवरी वाला पूरा पार्ट विच विल बी कॉल्ड एज फीमेल, लिखती पहले वैसे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पार्ट विच विल बी कॉल्ड एज कार्पल, ठीक है। एंड दिस पार्ट, ये जो है सारे, दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम अलग से पढ़ेंगे, आ जाओ। जब तक ये हो रहा है तब तक आप अपने फिगर्स में प्रॉपरली डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये हमने पढ़ लिया था, अब अगली स्लाइड लेंगे एक। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये देखो, दिस विल बी अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गए, एंथर्स, ठीक है। फिलहाल चलो इसको मैं अभी बताती, चलो एंथर्स बता दिया, एंथर, एंड दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बचपन में क्या पढ़ा है, स्टेमन, स्टेमन। लेकिन अब अगेन हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अब हम क्या हो गए हैं, बड़े बच्चे होंगे। स्टेमन बोलेंगे तो क्या पटेगी, मार, पर हमें मार नहीं खानी है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज एंड्रोशियम। साथ में बोलो सब, घर में मम्मी को आवाज आनी चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है, एंड्रोशियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी योर एंड्रोशियम, क्लियर है इतना। द नेक्स्ट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको मैं इलैबोरेट वे में बताऊंगी अभी बेटा, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पढ़ेंगे। अब फीमेल एक बार पढ़ लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। आ जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बचपन से हम ये डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस विल बी योर स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, राइट, ओवरी के अंदर ओव्यूल नहीं होता, इट्स एम्बेडेड इन ओवरी। जैसे अपने एम्बेडेड होता है या हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ओवरी, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस तरीके से बनाऊंगी, दिस विल बी योर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहां पर एग प्रेजेंट होता है। तो एक नया कंसेप्ट आज सीखा है हमने, ओव्यूल इज नॉट योर एग, ओव्यूल आपका एग नहीं होता है, ओव्यूल के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, दैट इज योर एग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल।
और ओव्यूल का प्रेजेंट होता है इनसाइड द ओवरी। स्टाइल याद रखना है एंड स्टिग्मा याद रखना है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अभी तक हम इसको बचपन में क्या बोलते आ रहे थे, इसको हम बोलते आ रहे थे कार्पल और पिस्टल। कार्पल और पिस्टल, राइट। तो कार्पल और पिस्टल हम कब बोलते थे, बचपन में बोलते थे। अगर अब हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगी, डांट पिट जाएगी, पर हमें डांट नहीं खानी है, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। गाइनोशियम। तो आज हमने दो वर्ड पढ़े हैं, द फर्स्ट इज एंड्रोशियम एंड द सेकेंड इज गाइनोशियम। और हमने क्या पढ़ा था, कैलेक्स, और हमने क्या पढ़ा था, कोरोला, थैलेमस, पेडिसिल। ये सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, नाम याद हो जाएंगे। बढ़े आगे, चलो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बच्चा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो जो आपका प्रीफिक्स लगेगा, ठीक है, जो आपका प्रीफिक्स लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, दैट विल बी माइक्रो। दिस विल बी प्रीफिक्स। बताऊंगे कहाँ का यूज होगा, लेकिन अब हम माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए हम मेगा वर्ड यूज करते हैं, माइक्रो के लिए हम माइक्रो हम कब यूज करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया था। अब इसको मैं क्या लिखूंगी, एंड्रोशियम। दिस इज एंड्रोशियम। फिलामेंट, एंथर, ठीक है। अब एंथर वो जगह है जहां पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनेगा। ये वो जगह है जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनेगा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट कौन सा होगा, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द प्लॉइडी ऑफ गैमीट। प्लॉइडी क्या होगी गैमीट की, गैमीट्स की हमेशा प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, ठीक है, मतलब एंड स्टेट होगी। हैप्लॉइड अगर हुआ है तो कौन सी डिवीजन हुई होगी, मियोसिस। वेरी गुड। तो यहां पर क्या हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा, ठीक है। सो मियोसिस हुआ होगा, तो मियोसिस की साइट क्या होगी, एंथर। अब मैंने क्या बोला था, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला था, मेल के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, वी ऑलवेज यूज प्रीफिक्स माइक्रो। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दीज विल बी योर माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स, गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। लेकिन बचपन में हम इसको क्या बोलते थे, पोलन ग्रेन। हाँ मैम, ये वर्ड तो सुना हुआ है। तो पोलन ग्रेन है क्या, पोलन ग्रेन आपका गैमीट ही तो है, और उस गैमीट को हमने नया नाम दिया, क्या दे दिया, माइक्रोस्पोर्स। सेम बात है, पोलन ग्रेन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर में बनता है। पोलन ग्रेन को हमने क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्पोर दे दिया। अब हम बड़े हो गए ना, नाम बढ़ जाता है, बड़े होने के बाद कोई हमें बाबू या फिर बच्चों का नाम, घर में जो बच्चों का नाम लगता है चिंटू मिंटू, वो बुलाए तो अच्छा नहीं लगता ना, तो हम बड़े हो गए हैं। अब बड़े होने के बाद हम क्या नाम लेंगे, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स किसका नाम है, पोलन ग्रेन का नाम है। पोलन ग्रेन कहाँ बनते थे, एंथर में बनेंगे। तो पोलन ग्रेन को अगर हम माइक्रोस्पोर बोल दो तो माइक्रोस्पोर भी कहाँ बनेंगे, एंथर में बनेंगे। अब जहां माइक्रोस्पोर बनेगा आप उसको एंथर नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे उसको हम, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, क्लियर है सबको। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वो जगह है जहां पर क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। सो फार सो क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, इसके अंदर हमें घुसना है। अब हमें किसके अंदर घुसना है, इस पार्ट के अंदर, कि ये क्या चीज होती है। इसके लिए सब मुझे देखेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल ये है, देखो दिस इज योर फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये आपके क्या हो गए, एंथर्स, ये एंथर हो गए। अब ये एंथर एक है, इसको मैंने क्या बना दिया, दो हो गए। सो क्या हो गया, बाइलोब्ड, ठीक है, दो लोब्स प्रेजेंट है। सो एंथर के लिए हमेशा याद रखो, एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब्स प्रेजेंट है।
ठीक है, अब मैं एक लोब की बात कर रही हूँ, लुक एट माय हैंड एवरीवन, ठीक है, मैं एक लोब की बात कर रही हूँ, तो इसका ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज थीका। थीका वो जगह है, थीका इज नथिंग दैट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन योर माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया आर योर एंथर्स, जहाँ पे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को हमने क्या नाम दिया, पोलन ग्रेन्स। बार बार सुनो, बार बार याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या हो गया, दिस विल बी योर एक थीका, ये हो गया आपका दूसरा थीका। हम क्या बोलेंगे, ईच लोब इज डायथीकस। ईच लोब इज डायथीकस। ये दोनों स्टेटमेंट्स को ना अच्छे से अंडरलाइन करके स्माइली वगैरह बनाकर लिख लेना। तो आज हमने क्या पढ़ा है सभी तक, हमने पढ़ा है कि पोलन ग्रेन को हमने नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में बाय किस प्रोसेस से बनेंगे, आपका प्रोसेस होगा आपका मियोसिस। और जो एंथर्स बनते हैं उस एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो एंथर नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो बायलोब्ड होगा, 2 लोब्स होंगे और एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होंगे। तो टोटल कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए। इतना क्लियर है। चलो अब इसी चीज को हम एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे। इसी चीज को हम एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे। क्या देखो अब हर एक वर्ड को हम लोग को देखना है, हर एक वर्ड को हम लोग को समझना है, ठीक है। देखो स्टेमन हमें पता चल गया, स्टेमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया, एंथर, सॉरी यस एंथर, वो जगह जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स को हमने क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ये रहा फिलामेंट, ठीक है, ये रहा आपका एंथर। अब ये 2 एंथर थे तो बायलोब्ड है, लोब 1 लोब 2, और ये एक थीका, दूसरा थीका, तीसरा, चौथा। तो एक लोब में कितने थीका हो गए, 4 थीका हो गए, ठीक है। अगेन डायग्राम क्या है, कट सेक्शन ऑफ एंथर। डायग्राम्स प्लीज इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। अब figure 2a shows 2 parts of the stamen. The long and the slender one is called, the stalk is called as filament, and the terminal is bilobed structure called as anther. अब बेटा अगर आप लोगों ने नीट के क्वेश्चंस देखे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाती है और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, राइट। तो आपको हर एक स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही स्टेटमेंट को अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल की जगह मैं एक्साइल लिख दूं, ठीक है, जल्दबाजी में पेपर तो होता ही है। तो टर्मिनल की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्साइल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर, तो इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ये साइड से कंसिडर करें। तो टर्मिनल क्लियर है बेटा। सो टर्मिनल मतलब एंड पर, एंड पे क्या प्रेजेंट है आपका, स्टार्टिंग यहां से हो रही है, ये बात याद रखना क्योंकि थैलेमस यहां पर है, ठीक है। तो पहले आपका फिलामेंट आएगा, फिर टर्मिनल पे क्या आ गया आपका, एंथर, टर्मिनल पे आपका एंथर आ गया। नेक्स्ट, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल मतलब पहला वाला, स्टार्टिंग वाला प्रॉक्सिमल, पी से पहला, पी से प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एंथर किससे अटैच्ड है, फिलामेंट से अटैच्ड है। फिलामेंट किससे अटैच्ड है, थैलेमस से अटैच्ड है। अगेन प्रॉक्सिमल की जगह कोई और वर्ड लिखा हुआ आ सकता है, टर्मिनल लिखा हुआ आ सकता है, और मेक श्योर ये लाइनें आप याद रखें। So the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower. The number of length of the filament vary from different species. Very important, ये जो number of stamens होते हैं, number of intrusions होते हैं, ये अलग अलग plants में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। That's not an important issue. Okay, next ये चीज
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हाँ इसमें एक बात याद रखो, अगर वो चीज़ आ सकती है आपको पूछने के लिए कि a person went somewhere and he observed a yellow color dust like structures in the air, so what these dust like structure may be. तो आपको याद रखना है कि जो डस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइट वेटेड होते हैं, येलोइश कलर के होते हैं, दीज आर ऑल द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलन ग्रेन। ये देखो यहाँ पर तुम लिख लो इवन येलो कलर टाइनी स्ट्रक्चर्स, these are called as pollen grains. pollen grains कहाँ बनते हैं? एंथर में। एंथर को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है इतना? अब आओ इसे माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करेंगे, एंथर की बात करेंगे। एंथर इज बाइलोब्ड हैविंग ईच लोब हैविंग टू थीका, क्या हो गया? डायथीकस। ये स्टेटमेंट हमने समझ ली, आगे स्टेटमेंट समझो। अब ये जो डायथीकस होता है देखो ये इस तरीके से सेपरेटेड है, लॉन्गिट्यूडनली सेपरेटेड है। देखो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव बनता है जो थीका को क्या करेगा? सेपरेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको ये दिखाती हूँ। अगले पेज खोलो सब, ये रहा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर अभी आ रहा है बस। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे रिलेटेड में है? दिस इज योर स्ट्रक्चर फॉर योर टिपिकल एंथर। सॉरी बच्चों, आ जाओ, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ पहले। अब हमने वो स्ट्रक्चर देखा था, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखा था, उसको स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर देते हैं। आ जाओ, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये लोब 1, लोब 2, थीका 1, थीका 2, इसका थीका 1, इसका थीका 2। ठीक है, और ये क्या हो गया आपकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। दिस विल बी योर longitudinal groove। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस थीका को इसको बड़ा करके देखते हैं ये कैसा है, इसको हम बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, चलो आओ एक सेकेंड। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत हमेशा आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा आपके सीबीएसई में पूछा जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पोलन सैक भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंथर भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो बेटा, अब इन लेयर्स की बात करेंगे। पहली लेयर सॉरी ये पहली लेयर होगी। दिस विल बी योर सेकेंड लेयर,
दिस इज योर थर्ड लेयर एंड दिस विल बी योर दिस विल बी योर फोर्थ लेयर। ठीक है, तो जो मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ इनलार्ज कर दिया। हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? दिस इज योर एंथर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलन सैक। क्लियर है बच्चा? चलो आओ, तो जो आउटरमोस्ट लेयर होती है दैट इज योर एपिडर्मिस। द आउटरमोस्ट लेयर इज योर एपिडर्मिस। ठीक है, द सेकेंड लेयर इज योर endothelium. There will be third layer is your middle layers and the last one will be your tapetum. Tapetum को हम important mark करते हैं, पहले बाकी सब हम layers पढ़ लेते हैं। So epidermis is the outermost layer, पता ही है सबको, single layer होती है, single layer होती है, outermost होती है, single layer होगी, outermost होगी। मेन इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का। ठीक है, सिंगल आपके एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम होता है किसका? माइक्रोस्पोरेंजिया का। उसके बाद आपकी दो इंपॉर्टेंट लेयर आती है, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। एंडोथीशियम भी सिंगल ही होती है, 1 इन नंबर, लेकिन मिडल लेयर्स क्या होती है? मोर देन 1, ये मोर देन 1 होगी। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? अल्टीमेटली ये जो पोलन, इसके अंदर आपके सारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो ये जब फटेगा, डायसेक्ट होगा, तभी सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होगा? इनकी डायसेक्शन के लिए, इसको खोलने के लिए, द बर्स्टिंग ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजिया, आपके दोनों मिडल लेयर्स काम आती है। ठीक है, ये दोनों आपकी मिडल लेयर्स काम आती है, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स। बस इसमें एक बात याद रखना, ऐसी क्या चीज इनमें प्रेजेंट होती है कि ये डायसेक्शन का काम करती है? यार अपने आप से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। मैंने तो बोल दिया कि डायसेक्शन में हो गया, डायसेक्शन में रोल प्ले करती है, राइट? तो इन शॉर्ट अब ये सोचो कि किस तरीके से रोल प्ले करेंगी, ऐसा क्या होगा कि रोल प्ले करेंगी। तो याद रखो, एंडोथीशियम में एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी अल्फा सेलुलोज। बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, तो जब ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे तो ये इधर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये इधर भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो इस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? अल्टीमेटली ओपन अप हो जाएगा। सो कौन से बैंड्स होंगे? कौन से बैंड्स होंगे आपके? होंगे अल्फा सेलुलोज। कौन से बैंड्स होंगे आपके? अल्फा सेलुलोज बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अल्फा सेलुलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं किसमें? एंडोथीशियम में और मिडल लेयर्स में, जो हेल्प करता है डायसेक्शन की। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे सेल गायब हो गया, अब क्या होगा? एंडोथीशियम वाली लेयर में सेल गायब हो गया, नाउ व्हाट? बेटा यहां पर माइटोसिस हो जाएगी। जो नेबर्स वाले सेल्स हैं, ये वाले सेल्स, ये क्या करना शुरू करेंगे? माइटोसिस करना शुरू करेंगे और अपने जैसे और सेल बना देंगे। सिंपल। ठीक है, बताया था माइटोसिस कब होती है? जब रिपेयर का काम चलता है। और रिपेयर का काम कैसे चलेगा? इसी तरीके से। क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चल गया, बायलोब्ड, डायथीकस, ठीक है, और कितने थीका होंगे? थीका 1, 2, 3, 4। एक थीका को मैंने लार्ज करके बताया, फिर चारों लेयर्स ये प्रेजेंट होती है, 4 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, 4 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, यही 4 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होंगी। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा? एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स में सेलुलोज के, अल्फा सेलुलोज के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, एंड फाइनली वो क्या करेंगे? आपके प्रेशर क्रिएट करके डायसेक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर इतना? चलो आगे। हाँ अब आ जाओ यहाँ पर आगे। क्या? टैपेटम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
इसके आगे स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, या फिर खूबसूरत से एक स्माइली बना लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम टेपिटम के बारे में। हम टेपिटम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये डेंस होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म इज देयर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनर मोस्ट है। अच्छा, ये देखो, ये अगर मैं सिर्फ टेपिटम बना रही हूँ, ये टेपिटम है, अंदर पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट हो रही है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसका टेपिटम के साथ, माइक्रोस्पोर्स का। तो माइक्रोस्पोर्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टेपिटम। सो माइक्रोस्पोर्स को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड करेगा, टेपिटम प्रोवाइड करेगा, राइट। सो टेपिटम provides न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टेपिटम प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो सेल्स होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। हाउ कम अ सेल बिकम्स बाइन्यूक्लिएटेड, एक सेल बाइन्यूक्लिएटेड कैसे बन जाता है, जब एक सेल डिवाइड करता है बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जब वो डिवाइड करता है तो सबसे पहले अपने आप को इलाज करके न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, एंड देन फर्दर फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो यहाँ पर एक सेल बन गया, एक सेल ये बन गया। तो सबसे पहले क्या हुई आपकी, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हुई। कैरियो वर्ड न्यूक्लियस, ऑलवेज रिमेंबर, कैरियो वर्ड जब भी आएगा किसके लिए आएगा, न्यूक्लियस के लिए आएगा। ये न्यूक्लियस के लिए आएगा। ठीक है, तो हमेशा कैरियोकाइनेसिस होती है, और उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है। तो अगर एक सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। सिंपल सी बात है, उसमें क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, तो सेल क्या हो गया, एक सेल में ही दो न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइन्यूक्लिएटेड। तो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेपिटम में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देयर कीप्स ऑन डिवाइडिंग। जितने ज्यादा टेपिटम सेल्स होंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर्स को मिलेगा। क्लियर है सबको, ये बात पता चल गई। अब टेपिटम के बारे में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये ऑब्जर्वेशन में भी आ जाती है कि एक सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, बाइन्यूक्लिएटेड है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दे विल नॉट स्पेसिफाई यू कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो यू हैव टू बी दैट मच अलर्ट कि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेपिटम की बात कर रहे हैं। बाइन्यूक्लिएटेड टेपिटम है, ऑक्सीजन टेपिटम है, डेंस साइटोप्लाज्म टेपिटम है, इनरमोस्ट लेयर टेपिटम है, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेपिटम प्रोवाइड कर रहा है। पांचों पॉइंट टिप्स होने चाहिए आपके। क्लियर, याद रखना है 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहुत रेयर बनेगा आज की डेट में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेपिटम। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग से निकाल दो। सो मेक श्योर कि जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एज इट इज आप याद करें। क्लियर, और लॉजिक में चलो ना कि माइक्रोस्पोर्स आपके थीका में बन रहे हैं, इनसाइड आपके माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं, तो उसकी कॉन्टैक्ट की सबसे पहली लेयर कौन सी है, टेपिटम है। सो टेपिटम ही उसको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है इतना, चलो आगे। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आ जाओ बेटा, माइक्रोस्पोर हमने बता दिया था। इस वर्ड को अगर हम तोड़ें, इस वर्ड को अगर हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, आई लाइक येलो कलर द मोस्ट। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्पोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, दिस इज योर पोलन ग्रेन। इसको हमने दूसरा नाम क्या बोला है, पोलन ग्रेन ही तो बोला है। और जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ जाएगा तो जेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन। सो हमें अल्टीमेटली क्या करनी है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करनी है। पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कहाँ होगी, एंथर में मैम, पर एंथर हम नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया था, बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं अभी, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर मैंने इनर मोस्ट लेयर बनाई है, दिस इनर मोस्ट लेयर विल बी योर टेपिटम।
वर्ड याद रखना, प्रीफिक्स में हमेशा हम वर्ड क्या यूज करेंगे, माइक्रो। मेल के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, ऑलवेज माइक्रो। तो यहां पर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाओ बेटा, सॉरी, देखो यहां पर कुछ टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं हम स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू के कुछ सेल्स जो होते हैं, सारे नहीं एकदम से, कुछ सेल्स विल बिहेव और विल illustrate itself एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर mother cell. These microspore mother cells will produce microspores. ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। मैम सिंपल सा तो है, बस 3 प्रोसेस है, 3 लाइन की बात है, खत्म। यहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट है जस्ट बिलो टेपिटम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। इस स्पोरोजीनियस टिश्यू के कुछ सेल्स विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा आपका, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। अब एक बार सबसे पहले अब आएगा कंसेप्ट आपका बेसिस वाला, ठीक है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी, दिमाग में सोचो। नॉर्मल सेल है प्लांट का यार, आपकी किडनी के सेल्स कौन से होंगे, डिप्लॉइड होंगे या प्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे। तो यहाँ के नॉर्मल सेल है, ये भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। इन्हीं के कुछ सेल्स क्या बनेंगे, यही सेम सेल्स हैं, सेम मतलब प्लॉइडी सेम रहेगी, तो क्या बन जाएगा, ये भी 2n बन जाएंगे। और इसमें से माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बन गया है। जब पोलन ग्रेन बन गया है तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई। 2n से जब n बनेगा तब कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा। बन गया आपके माइक्रोस्पोर। आ जाओ, ये कौन आएगा फंडा, ये कितना है, 1 है, ये कितने होंगे, 1 होगा, ये कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। दिस प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजीनियस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स को हमने और क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स नाम दे दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली है। हमने ये पढ़ लिया है कि माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं। अगली क्लास में हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको तो आप स्माइली इंपॉर्टेंट कुछ भी मार्क कर लो, ये इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसके स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये गुड, इसके स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों ने क्या समझी, हमने फ्लावर का डायग्राम समझा अच्छे से, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम समझा, हमने स्टेमन को समझा, हमने एंड्रोशियम को समझा, स्टेमन और एंड्रोशियम एक ही होते हैं, हमने ये समझा, हमने बाइलोब स्ट्रक्चर देखा, हमने ठीका देखा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखा, उसकी 4 लेयर्स देखी, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। हमने टेपिटम की डिटेल स्टडी करी एंड एट द लास्ट हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। क्या पढ़ लिया हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है इतना, ठीक है। इतना सब रिवाइज करके आएंगे, और क्योंकि हम अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस। तो अगली क्लास में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, आई होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट्स हैं सो लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस पे, आपके कोई भी डाउट होगा वो आपको क्लास में ही बताया जाएगा। अगली वीडियो में आपके सबसे पहले आपके डाउट्स लिए जाएंगे, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी। इतना आप रिवाइज करके आएंगे,
ऑल द बेस्ट।